नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के कि मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव में अलग अलग भाव में बैठकर मंगल हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसके पहले हम सभी लग्नों में सूर्य एवं चंद्रमा के प्रभाव की चर्चा कर चुके हैं कि सभी लग्नों में अलग अलग भाव में बैठ करके सूर्य और चंद्रमा हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आज हम मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव की चर्चा करने जा रहे हैं। मंगल की यह चर्चा मेष से मीन लग्न तक हम करेंगे। आइए सबसे पहले हम उन लोगों से मुखातिब हो जाते हैं, सबसे पहले उन लोगों से बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी ज्योतिष से संबंधित या आपके जीवन से संबंधित हम कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उसे सुन करके अपने आप को लाभान्वित कर सकें। प्रिय मित्रों, इससे पहले कि चर्चा के क्रम को हम आगे बढ़ाएं, एक बात यहां पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो ज्योतिष है और यहां पर मैं जो कुछ भी चर्चा करने जा रहा हूं या जो कुछ भी ज्योतिष को लेकर के चर्चा करूंगा, सब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होगा और बहुत ही प्रामाणिक होगा, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। इसलिए आप सभी लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक एवं सफल बनाएं। प्रिय मित्रों, इसकी वैज्ञानिकता को समझने के बाद हम ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हैं और ज्योतिष विज्ञान के एक छोटे से सेवक बन करके आप सभी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और निरंतर सेवा करते रहेंगे। आइए चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेष लग्न के 12वें भाव में हम मंगल के प्रभाव की चर्चा करते हैं। इससे पहले कि चर्चा को गति प्रदान की जाए, आइए थोड़ा सा मेष राशि के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, राशियों के क्रम में पहले नंबर पर आने वाली जो राशि है वो मेष राशि है। इसके स्वामी स्वयं मंगल देव हैं। इसके स्वामी ग्रह मंगल है और यह मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। यह अग्नि तत्व की राशि है। आइए बात करते हैं संक्षेप में मेष लग्न के जातकों के संदर्भ में। प्रिय मित्रों, मेष लग्न के जो जातक होते हैं वो अच्छे कद काठी के होते हैं, चेहरे पर लालिमा होती है, एक तेज होता है, एक ओज होता है। इनके अंदर बहुत उत्साह, अग्रेशन देखने को मिल सकता है। बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, बड़े कुशाग्र होते हैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य ही सुनना भी पसंद करते हैं। झूठ इन्हें नागवार लगता है, झूठ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बड़े कर्मठी होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, मेहनत कश होते हैं, थोड़े से क्रोधी होते हैं। अगर इनके बीच कोई असत्य बात करता है या गलत बात करता है तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, मेष लग्न के जातकों के संदर्भ में एक बात आप प्रायः आपको देखने को मिलेगी, इनको चोट चपेट अधिक लगती है, एक्सीडेंटल घटनाएं इनके साथ ज्यादा होती। उसका कारण है कि मंगल ऊर्जा का कारक है और ऊर्जा नियंत्रित करने की चीज होती है। अगर ऊर्जा नियंत्रण में हो तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है, और ऊर्जा यदि नियंत्रण के बाहर चली जाए तो बड़ी ही विनाशकारी सिद्ध होती है। तो मैं एक बात जो है मंगल प्रधान व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, यदि आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा है, आप मेष लग्न के हैं या फिर वृश्चिक लग्न के हैं या फिर किसी और लग्न के हैं, परंतु आपके लग्न को मंगल देख रहा है, यानी पहले घर को मंगल देख रहा है, यदि ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको थोड़े से आत्म संयम की आवश्यकता पड़ेगी, सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस दुनिया में बहुत अच्छा काम करेंगे और अपना नाम भी करेंगे। बस आपको मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आप मंगल की ऊर्जा का नियंत्रण करना सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे। मेष लग्न की चर्चा या मेष लग्न के जातकों की चर्चा विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यहां पर हम उपस्थित हुए हैं कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल का क्या प्रभाव होता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आप कैसे ये पहचान करेंगे कि कौन सी कुंडली किस लग्न की है, या मैं खास तौर से अभी मेष लग्न की बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो कैसे आप ये जानेंगे कि हमारी कुंडली किस लग्न की है, मेष लग्न की है या किसी और लग्न की है। तो प्रिय मित्रों, जब भी हम किसी कुंडली का निर्माण करते हैं तो उसमें कुल 12 खाने बनाते हैं, जिन्हें 12 भाव या 12 घर बोला जाता है। अब उसमें से जो पहला खाना है, उस खाने में जो पड़ी हुई राशि है, उस राशि के आधार पर लग्न का आप निर्धारण करेंगे। यदि पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप मेष लग्न के हैं। दो लिखा है तो वृषभ लग्न के हैं, क्योंकि दूसरे क्रम पर वृषभ राशि आती है। इसी तरह से मीन तक है। जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर के आधार पर लग्न का निर्धारण होगा। तो यदि आपकी कुंडली आपके हाथ में है या किसी और की कुंडली आपके हाथ में है और उसके पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ, तो 1 नंबर पर आने वाली जो राशि है वो मेष राशि है। तात्पर्य ये हुआ कि आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की हो गई। प्रिय मित्रों, हमारे चर्चा का मूल बिंदु है मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। इसी क्रम में हमने आपको मेष राशि के संदर्भ में बताया और मेष लग्न के जातकों के संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा किया। अब हमें मेष लग्न की कुंडली में मंगल के प्रभाव की चर्चा करनी है, तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल किस भाव के स्वामी है। मेष लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक हैं, अकारक हैं, क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें यह भी जानना परम आवश्यक है कि मेष लग्न की कुंडली में
अगर मंगल के प्रभाव को जानना है तो सबसे पहले मंगल को ही जानना जरूरी हो जाएगा। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक है, बल्कि आप कह सकते हैं कि प्रबल योग कारक है। क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है पहले घर के स्वामी बन जाते हैं, और पहला घर जो होता है वो लग्न होता है। आप होते हो, आप हो, यानी आप मंगल प्रधान हो गए। पहले घर का जो स्वामी होता है, पहला घर को लग्न बोला जाता है, लग्न का जो स्वामी होता है उसे लग्नेश बोला जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि आपके लग्नेश मंगल हो गए। तो जैसे परिवार होता है, परिवार का अपना एक मुखिया होता है, और संपूर्ण परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मुखिया के हिसाब से चलते हैं, मुखिया के आदेश का पालन करते हैं, मुखिया के आज्ञा अनुसार चलते हैं। ठीक उसी प्रकार कुंडली रूपी परिवार में जो लग्नेश होता है वो कुंडली रूपी परिवार का मुखिया होता है। इसलिए कुंडली का सारा दारोमदार लग्नेश के ऊपर डिपेंड करता है, और सारे के सारे ग्रह लग्नेश की इच्छानुसार ही व्यवहार करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जन्म कुंडली में लग्नेश सबसे प्रबल राजयोग कारक होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में लग्नेश शुभ और मजबूत स्थिति में होगा उसे दुनिया की कोई ताकत पछाड़ नहीं सकती, पीछे नहीं कर सकती। और सारे के सारे ग्रहों को भी लग्नेश के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ेगा, लग्नेश के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो यहां पर मंगल जो है लग्नेश होते हैं। लेकिन मंगल की एक और राशि है, मंगल की एक और राशि है वृश्चिक राशि, जो अष्टम भाव में पड़ेगी। और अष्टम भाव के बारे में आप जानते हैं कि अष्टम भाव आकस्मिकताओं का कारक होता है, गुप्त रहस्यों का कारक होता है, गड़े हुए खजाने का कारक होता है, गड़े हुए खजाने का भाव होता है, गुप्त रहस्यों गुप्त विद्याओं का भाव होता है, अचानक होने वाली घटनाओं परिघटनाओं और दुर्घटनाओं का भी भाव होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव से आपकी आयु का भी विचार किया जाता है। संक्षेप में कुंडली के छठें, अठें और 12वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि मैं इसका पूर्णता समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये एक अलग चर्चा हो जाएगी, इसकी चर्चा किसी और दिन आपसे करेंगे। तो मंगल यहां पर 2 भाव के स्वामी हो रहे हैं। लग्नेश होने के नाते आपके लग्न के स्वामी बन रहे हैं, वहीं अष्टमेश होने के नाते आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बन रहे हैं। तो लग्न अच्छा भाव होता है तो अच्छे भाव के स्वामी हो रहे हैं, और अष्टम को बुरा भाव माना गया है सामान्यतया, तो बुरे भाव के भी स्वामी यहां पर मंगल हो रहे हैं। तो आप समझ गए कि मेष लग्न में मंगल लग्न के स्वामी होने के नाते प्रबलतम राजयोग कारक हैं, और वहीं अष्टम भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो कुछ अष्टमेश का भी इनके ऊपर असर होगा। ऐसी स्थिति में मेष लगन वालों को बड़ा ही सावधान रहने की आवश्यकता हो। मैंने शुरुआत के ही चर्चा के दौरान कह दिया कि इनको दुर्घटनाओं से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, चोट चपेट इनको बहुत लगती है। खैर, आइए मंगल को समझते हैं। मंगल किन वस्तुओं के, किन चीजों के कारक है? मंगल ऊर्जा है, मंगल उत्साह है, मंगल आपके अंदर के जोश हैं, मंगल रक्त के कारक हैं, ब्लड के, खून के। मंगल छोटे भाई बहन के कारक हैं, मंगल मित्रों और बांधवों के भी कारक हैं, मंगल सेनापति है। आइए बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली के पहले घर में प्रथम भाव में यदि मंगल होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मेष लग्न की कुंडली के पहले घर में जब मंगल चले जाएंगे तो अपनी ही राशि में हो जाएंगे, मेष राशि में।
अर्थात आपका लग्न तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व तो क्या पूछना है, बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व आपका हो जाएगा। बड़े ही तेजस्वी हो जाएंगे, बड़े ओजस्वी हो जाएंगे, बड़े आक्रामक हो जाएंगे। अग्रेशन आपके अंदर कूट कूट के भर उठेगा। जोश से भरपूर रहेंगे, साहस से भरपूर रहेंगे। ऐसे साहसिक कार्य करते हुए आप देखे जाएंगे कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन एक बात यहां पर विडंबना की है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि जब मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति को मांगलिक बना देते हैं। और फिर मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलता है, और जिनमें से सबसे प्रमुख जो समस्या है, मैंने कहने का तात्पर्य है कि सभी समस्याओं की जो जननी है वो है वैवाहिक जीवन। मांगलिक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन प्रायः डिस्टर्ब ही रहता है। हालांकि लोगों ने उसकी एक तोड़ निकाली, एक खोज निकाली कि अगर किसी मांगलिक व्यक्ति का विवाह किसी मांगलिक से कर दिया जाए, यानी मांगलिक का विवाह मांगलिक से कर दिया जाए, तो मंगल दोष में शांति आ जाती है। बिल्कुल नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने देखा है आग को आग झेल तो सकती है, आग को आग ही झेल सकती है, लेकिन आग को आग शांत नहीं कर सकती। आग को आग और ज्यादा भड़का देगी। तो ये चीज का ध्यान रखना। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर अलग अलग वीडियोस बना करके चर्चाएं की जाएंगी। तो जब लग्न में जाकर के मंगल विराजमान होंगे तो आपको तेजस्वी बना देंगे, ओजस्वी बना देंगे, आपको कर्मठी बना देंगे, आपको ऊर्जा से भरपूर बना देंगे, आपके अंदर साहस कूट कूट करके भर देंगे, आपके अंदर उत्साह होगा, आपके अंदर उमंग होगा। लेकिन अब ये दृष्टि कहां डाल रहे हैं ये देखना है। पहले भाव में बैठे हुए मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब यहां पर बैठे हुए मंगल चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, और चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का विचार किया जाता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो नीच दृष्टि होती है, और चौथे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो अब चौथे भाव पर नीच दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आप अपने जीवन काल में ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, साहस से भरपूर रहेंगे, तेजस्वी ओजस्वी होंगे, विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गुप्त विद्याओं के ज्ञाता भी होंगे आप, परंतु आपको जो पारिवारिक सुख है उसमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का जो सुख है उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी माताजी बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में दिखाई देंगी, माता को कष्ट होगा। चौथी दृष्टि इनकी नीच की पड़ रही है भूमि, भवन, वाहन पर। 7वीं दृष्टि इनकी आपके 7म भाव जो दाम्पत्य भाव है वहां पर पड़ रही है। अब 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो जाहिर सी बात है जीवन साथी के साथ आपकी पटेगी नहीं, निभेगी नहीं। हमेशा कोई न कोई विवाद, कोई न कोई लफड़ा बना ही रहेगा। तलाक तक की स्थितियां उत्पन्न होंगी, विवाह विच्छेद भी करवाएंगे यहां पर बैठे हुए मंगल पहले घर में। आठवीं दृष्टि से 8म भाव को देखेंगे। चूंकि लग्नेश है, 8म भाव से आयु का विचार किया जाता है। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। आपको गुप्त विद्याओं का जानकार बनाएंगे,
आप बहुत सारे रहस्यों के जानकार होंगे। अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटनाओं इत्यादि से आपका सामना होगा। सर में चोट लगने की प्रबल संभावना बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सातवीं दृष्टि से तो दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर आपके व्यवसायिक पार्टनर हैं तो उनके साथ आपकी अच्छे से निभेगी नहीं, ये सारी विडंबनाएं देंगे। लग्न में बैठ करके मंगल व्यक्ति को धैर्यहीन बना देते हैं, संयमहीन बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। आप धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे। उपायों की चर्चा करेंगे आखिर में। आप अंत तक वीडियो से बने रहिए। वीडियो में पूरी बात को ध्यान से सुनिए। बड़े विस्तार से मैं चर्चा करने आपके बीच उपस्थित हुआ। अब मंगल दूसरे भाव में क्या फल देंगे? दूसरे भाव में जाएंगे तो दूसरे भाव में वृषभ राशि है शुक्र की, और दूसरा जो भाव होता है कुटुंब का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है। एक बात आपको बताएं, लग्नेश धन भाव में जाके बैठता है तो व्यक्ति महाधनी होता है। धन बहुत होगा आपके पास, बहुत ज्यादा धन होगा। आपको विरासत में भी धन मिल सकता है। गड़ा हुआ खजाना आपके हाथ लग सकता है, या अपने जीवन में आप कुछ इस प्रकार से उन्नति करेंगे कि लोग देख करके सहज ही कह उठेंगे, लगता है सामने वाले को कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया। लेकिन आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी। आपके अंदर बिना सोचे विचारे बोलने की आदत हो जाएगी, और बड़ी कड़वी, दिल को लगने वाली, दिल को जलाने वाली बात आप बोलेंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे आप। घर में आगजनी की घटना भी घट सकती है, ये ध्यान रखने की बात है। कुटुंब में कलह की स्थितियां रहेंगी। आपको लेकर के कोई न कोई कलह, कोई न कोई विवाद रहेगा। चूंकि लग्नेश हैं, उतना बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी समस्याएं होंगी वहां पर। शुक्र की राशि में, शुक्र सुखों का कारक है, मंगल अग्नि है, तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी लाएंगे, वाणी को कर्कश बना देंगे। हाँ, धन देंगे, धन को लेकर के निश्चिंत रहिए, धनवान आप खूब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ेगी, मित्र दृष्टि पड़ेगी। ज्ञान में वृद्धि करेंगे, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। ज्ञान में वृद्धि करेंगे। लग्नेश दृष्टि डाल रहे हैं ज्ञान भाव पर, पंचम भाव ज्ञान का, संतान का, प्रेम का। बहुत ज्ञानी होंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संतान में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। संतान सीजर से होने की संभावना ज्यादा रहेगी, या कभी कभी ये भी देखने को आ सकता है कि कुछ महीने पहले ही संतान उत्पन्न हो जाए। प्रेम नहीं चलेगा। अगर आप प्रेम जाल में फंसेंगे तो कष्ट भोगेंगे, इसका ध्यान रखना है। ज्ञान खूब होगा आपके पास, ज्ञान में वृद्धि करवा देंगे, लेकिन संतान ज्यादा संभावना है कि ऑपरेशन से हो, मिसकैरेज भी हो सकता है। प्रेम से आप थोड़ा दूरी बना के रखिए। अपोजिट सेक्स, बाकी सबसे प्रेम करिए, लेकिन अपोजिट सेक्स, इनसे यदि आप प्रेम पाश में फंसेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ कुछ लगने वाला
नहीं है। मंगल की ऊर्जा उसको जला के भस्म करेगी। सातवीं दृष्टि दूसरे भाव में बैठे हुए मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने लग्न में बैठे हुए मंगल की अष्टम भाव पर चर्चा किया था, वो सारे फल आपको मिलेंगे। आठवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। भाग्य में वृद्धि करेंगे। लग्नेश भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य को चमका देंगे। आपको धर्म कर्म से भी जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, सत्कर्म से जोड़ेंगे। नौवां भाव धर्म सत्कर्म का होता है, भाग्य का होता है। पिता का भी यहां से विचार किया जाता है। पिता के प्रति आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा, तो पिता का पूरा सुख, सहयोग, सानिध्य सब प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब मंगल जाएंगे तो बुध की राशि में चले जाएंगे। मंगल और बुध की पारस्परिक शत्रुता है। लग्नेश तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव में जो मंगल होते हैं वो यहां पर चूंकि शत्रु राशि में चले जा रहे हैं। वैसे तीसरे भाव के मंगल को मैं अच्छा नहीं मानता, ऊपर से यहां पे तो शत्रु राशि में होने जा रहे हैं। ऐसे में छोटे भाई बहनों के सुख में कमी लाएंगे। आपको छोटे भाई बहनों के सुख से वंचित कर सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे आप अपने। कभी कभी काम करने का मन करेगा, कभी कभी नहीं करने का। कभी कभी पराक्रम दिखाने का मन करेगा, कभी कभी पराक्रम नहीं दिखाने का मन करेगा। ये चीजें आएंगी, लेकिन फिर भी आपको पराक्रमी बनाएंगे। मित्रों और बांधवों के साथ आपको बहुत ही सामंजस्य बैठा के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है छठवें भाव पर पड़ेगी। छठवें भाव से रोग, रिपु, ऋण और प्रतियोगिता इत्यादि का विचार किया जाता है, संघर्ष का विचार किया जाता है। अब मंगल की दृष्टि जब छठवें भाव पर पड़ेगी तो आपको शत्रुहंता बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रोग, रिपु, ऋण इत्यादि से आपको मुक्ति दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता भी प्रदान करेंगे, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बुद्ध की राशि है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष से आपको घबराना नहीं है। यदि आप संघर्ष से नहीं घबराएंगे तो निसंदेह बाद में सफलता आपको ही मिलेगी। और संघर्ष से घबरा के टूट गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगना है। हिम्मत बना के रखनी है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये कहावत आप अच्छे से जानते हैं। इनकी जो सातवीं दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ेगी। मित्र दृष्टि पड़ेगी, गुरु की राशि, नवम भाव। भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, सत्कर्म से जोड़ेंगे, पूजा पाठ इत्यादि से जोड़ेंगे। पिता का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन पिता के प्रति थोड़ा सा कटु वचन के प्रयोग से आपको बचना होगा, अन्यथा भाग्य में हानि होगी। आठवीं दृष्टि कर्म भाव, दशम भाव पर पड़ेगी, उच्च की पड़ेगी। क्या कहना है, कर्म के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता प्रदान करेंगे। आप बहुत आगे जाएंगे। जिस क्षेत्र को भी चुनेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे तो अच्छे पोस्ट पर लेके जाएंगे, अच्छे पद पर लेके जाएंगे। प्राइवेट जॉब करना पसंद करेंगे तो उसमें भी अच्छी पदवी, अच्छा पोस्ट प्राप्त होगा। व्यापार करना चाहेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं चौथे भाव में। प्रिय मित्रों, मंगल जब चौथे भाव में आएंगे तो वहां पर कर्क राशि होगी और वहां जाकर के मंगल नीच के हो जाएंगे।
चौथे भाव में वैसे ही मंगल आपको मांगलिक बना देते हैं, और चौथे भाव में मंगल का होना मैं कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं मानता। कुछ भाव मित्रों ऐसे हैं जहां शुभ ग्रह हों तो अच्छा होता है, और कम से कम वहां पे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह ना हो। कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे पहला भाव परिवार वाला हो गया, चौथा भाव सुख वाला हो गया, सातवां भाव वैवाहिक जीवन का हो गया। बस यहां पर कम से कम क्रूर ग्रह और पापी ग्रह ना हो तो आपका जीवन अच्छा जाता है, पारिवारिक जीवन अच्छा जाता है। यहाँ पे क्रूर ग्रह या पापी ग्रह आ जाते हैं दूसरे, चौथे और सातवें घर में, तो फिर मान के चलिए आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। तो अब चौथे भाव में जब मंगल आएंगे, चौथे भाव में आकर के मंगल नीच के हो जाएंगे। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि का, जनता का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर नीच के मंगल हैं तो निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि के सुख में कमी लाएंगे, जनता के बीच आपको अलोकप्रिय करेंगे, परिवार में आगजनी की घटनाएं होंगी, आपको भी आगजनी का सामना करना पड़ सकता है, आपके साथ भी आगजनी की घटना हो सकती है। आपके माता को कष्ट रहेगा। यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे, व्यवसायिक पार्टनरों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेंगे, जीवन साथी के साथ आपका मतभेद होगा, तलाक तक की नौबत करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी सातवीं दृष्टि जो है, चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, उच्च की पड़ेगी, तो यहाँ पर तो पूछना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सातवें 10वें भाव पर जो दृष्टि मंगल की पड़ेगी वो आपके लिए कितनी अच्छी होगी। इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी, और वहां पे शनि की कुंभ राशि है। लाभ करवाएंगे मंगल, लाभ करवाएंगे, आय के साधन भी देंगे। आपको ठेकेदारी से लाभ हो सकता है, सरकार से जुड़ करके लाभ होगा, आपको आय के अच्छे स्रोत होंगे। परंतु बड़े भाई के साथ आपका जो संबंध है उसमें कटुता आ सकती है। बड़े भाई के प्रति आपको विनम्रता का व्यवहार करना होगा, बड़े भाई का आदर करना होगा, अन्यथा लाभ और आय दोनों से वंचित होना होगा। यदि आपके चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो 8वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव, आय भाव, एकादश भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ भी करवाएंगे, आय भी दिलवाएंगे आपको, लेकिन कब तक? जब तक आप बड़े भाई का आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी आय में कमी होगी और लाभ होना बंद हो जाएगा। तो आपको अपने बड़े भाई के साथ अपने संबंधों में मधुरता बना के रखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है। यहां मंगल आएंगे सूर्य की राशि सिंह राशि में, तो कहना ही क्या। लग्नेश ज्ञान भाव में आ गया तो जन्मजात आप ज्ञानी हो गए। आप विरासत में ज्ञान लेकर के पैदा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का स्वामी है, तो आपके पास गुप्त ज्ञान भी होगा। आपके द्वारा कही गई बातें सत्य होंगी, आपको घटनाओं का आभास भी होगा। आप एक अच्छे खासे ज्योतिषी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्ञानी होंगे, आपको विभिन्न विषयों के का ज्ञान होगा, गुप्त विद्याओं के भी ज्ञाता होंगे, तंत्र मंत्र के बहुत जानकार होंगे आप, और कठिन से कठिन तंत्रिक साधना, तांत्रिक साधना बड़े आसानी से कर लेंगे आप। परंतु क्रूर ग्रह है मंगल, ऊर्जा वाले, और पंचम भाव संतान का भी है, इसलिए संतान को होने में लेकर के समस्या का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी समस्या होगी, लेकिन लग्नेश हैं, फिर समस्या से आप बाहर भी निकल जाएंगे।
लेकिन संतान की प्राप्ति में कष्ट का अनुभव होगा, खासतौर से पुत्र की प्राप्ति में भी हो सकता है कि पुत्र प्राप्ति हेतु जो डिलीवरी आए तो उसमें सीजर, पुत्री में सीजर से बचेंगे लेकिन पुत्र की प्राप्ति में सीजर करवाना ही पड़ सकता है। बाकी प्रेम से तो दूर ही रहें, मंगल बैठे हैं, चलेगा ही नहीं प्रेम। आप अपनी वाणी से ही प्रेम को ध्वस्त करते रहेंगे तो फिर प्रेम प्रपंच से बचे। प्रेम प्रपंच अपोजिट, विपरीत लिंगियों के साथ जो प्रेम है। अब यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है, अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो किस प्रकार के फायदे और नुकसान होंगे, मैंने पहले ही बताया हुआ। इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर पड़ेगी। अब लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो फिर वही बात, जैसा हमने कहा, बड़े भाई के साथ आपको अपने संबंध को अच्छे बना करके रखना है, अन्यथा लाभ और आय दोनों से वंचित हो जाएंगे। और बड़े भाई के साथ यदि संबंध आपके मजबूत रहे तो फिर कहना ही क्या, लाभ और आय दोनों होते रहे। आठवीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जिसे व्यय भाव कहा जाता है, जहां से कोर्ट कचहरी अस्पताल व्यय विदेश इत्यादि का विचार किया जाता है। और वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है तो मित्र दृष्टि पड़ेगी। आपका व्यय तो होगा लेकिन अच्छे कामों में व्यय होगा। कोर्ट केस कचहरी इत्यादि के मामले में जो भी व्यय आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बाहर के लोगों से या बाहरी मुद्रा से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे। आइए बात करते हैं छठवें भाव में अगर मंगल चले जाएंगे तो क्या। प्रिय मित्रों, लग्नेश का छठे अठे और 12वें चले जाना एक प्रकार का दुर्योग अवियोग माना जाता है। तो अब लग्नेश यहां पर आ रहे हैं छठवें भाव में, बुध की राशि इनके शत्रु की राशि है, तो ये बहुत बड़ा अवियोग बनेगा। आपका संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में बीतेगा, संघर्ष में आपका जीवन व्यतीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन भर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये आप मान करके चलिए। यदि आप मेष लग्न के हैं और मंगल आकर के छठवें भाव में बैठ गए तो ये एकदम अपने आप को ठान लीजिए कि आपका जन्म ही इस दुनिया में संघर्ष करने के लिए हुआ है, इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं। आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, क्योंकि गम जिसने दिया है, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस लाइन को आत्मसात कर लीजिए और खूब संघर्ष करिए, क्योंकि इस आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। पूर्वार्ध में संघर्ष करेंगे लेकिन उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाएगा। कर्ज के लेन देन से बिल्कुल बच जाइए, न कर्ज लीजिए भैया और न कर्ज दीजिए। कर्ज ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे, कर्ज दे देंगे तो सामने वाला वापस नहीं करेगा। सरकारी कर्ज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यदि आपके छठवें भाव में मंगल है तो सरकार से लोन लेकर के जो भी काम करना हो फाइनेंस से करिए और धीरे धीरे करके किस्त भरते रहिए।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान करके चलिए कि जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, कोई ऐसी आकस्मिक घटना आएगी कि आपका पैसा उसी घटना में चला जाएगा। तो पैसा संचित अगर आप करके रखेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसे में आपको लोन लेना है और लोन चुकता करने में आपको अपना पैसा लगाना है। एक बात और बड़ी विचित्र है, अष्टम भाव का स्वामी आकर के छठवें भाव में बैठ रहा है, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर विपरीत राजयोग क्या कहता है कि प्रारंभिक संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। साहिल करेगा याद उसी नामुराद को, कश्ती खुशी से जिसने भंवर में उतार दी। थोड़ा भंवर में उतर के देखिए, रिस्क लेंगे आप, सफलता अंततोगत तो आपको ही मिलेगी। जीवन एक संघर्ष है, इसकी संपूर्ण परिभाषा है आप। यदि आप मेष लग्न के हैं और लग्नेश मंगल आकर के छठवें भाव में विराजमान, अब यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य भाव की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि भाग्य भाव पर मंगल दृष्टि डालेंगे तो क्या फल प्रदान करेगी। सातवीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, तो उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं कि व्यय भाव पर मंगल क्या प्रभाव देंगे। आठवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। फिर वही बात, ऊर्जा से भरपूर होंगे आप, बड़ा तेज होगा, बड़ा ओज होगा, क्रोध की अधिकता होगी। एक बार क्रोध बढ़ गया तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा आपको। बड़े क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होंगे, जल्दी तो क्रोध आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो फिर क्रोध को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शत्रु सावधान रहें आपके, क्योंकि यदि आपने अपने शत्रुओं पर क्रोध कर दिया, काम तमाम। जठराग्नि आपकी बड़ी प्रबल होगी, जो कुछ भी खाएंगे, खाया पिया पचाया, ऐसा। आइए बात करते हैं सप्तम भाव। प्रिय मित्रों, जब सप्तम भाव में मंगल जाएंगे तो सप्तम भाव में मंगल का जाना मैं अच्छा नहीं मानता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सप्तम भाव में मंगल जाते हैं तो डर जाता हूं मैं, चाहे अपनी राशि में जाए, चाहे उच्च की राशि में जाए, चाहे मित्र की राशि में जाए, स्व राशि में जाए, किसी भी राशि में बैठ करके मंगल सतवें भाव में जाते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका जो जीवन साथी होता है आज जीवन असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, भयंकर बीमारी से पीड़ित रहता है, जीवन भर उसका इलाज चलता रहता है। ये तो बात बीमारी की हो गई, उसके बाद जीवन साथी से पटेगी नहीं, आपका चरित्र खराब होता है। जीवन साथी को छोड़ करके आप किसी और से अपने रिलेशन बना करके रखते हैं। इसलिए मैं सातवें भाव के मंगल को अच्छा नहीं मानता। व्यवसायिक साथियों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता, जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता। यदि पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है तो पत्नी बहुत बीमार रहेगी। यदि स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल है तो पति बहुत ज्यादा बीमार रहेगा। दोनों के बीच आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, विवाद की अधिकता रहेगी, कोर्ट केस कचहरी की नौबत आएगी, बेडरूम का झगड़ा सड़क पर जाएगा, तलाक तक की नौबत आएगी। तलाक हो भी सकता है अगर गुरु कमजोर हो गए तो। बाकी जो असाध्य रोग की मैं चर्चा कर रहा हूं वो तो समस्या रहेगी ही रहेगी। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है अगर सप्तम भाव में मंगल है तो। मैंने हजारों कुंडलियां देखी जिनके भी सप्तम भाव में मंगल हैं, मैंने उनके वैवाहिक जीवन को बहुत ही कष्टप्रद पाया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से खुद डरता हूं। हे भगवान, किसी की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल को मत देना। हे भगवान, किसी की कुंडली के लग्न में मंगल को मत देना। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं,
कुल मिला जुला के 2 ही 3 घर में रह जाएं तो अच्छा, तीसरे में रहें चलेगा, छठे में रहें चलेगा, 1 मिनट के लिए 12 में भी चले जाए थोड़ा बहुत चलेगा, 10वें में रह जाए तो फिर पूछना क्या, 11वें में चले जाए। लेकिन मंगल को लग्न में मत करिए, चौथे में मत करिए, 7वें में मत करिए, 8वें में बिल्कुल भी मत करिए। मंगल को बड़ा जानलेवा एक्सीडेंट होता, अगर कहीं कमजोर हो गए तो मृत्यु भी नहीं होती और मृत्यु तुल्य जीवन बना देते हैं। 7वें भाव में बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कर्म भाव 10वें भाव पर उच्च की पड़ेगी और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो मंगल क्या परिणाम देंगे, इसी वीडियो में हमने चर्चा किया है। 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, मैंने उसकी भी चर्चा आपसे किया। 8वीं दृष्टि कुटुंब पर पड़ेगी, वाणी में कठोरता, कुटुंब में कला, लेकिन धन की व्यवस्था करेंगे। आप इतने धनी होंगे कि आपका कर्कश क्रूर स्वभाव होने के बावजूद भी लोग आपसे रिश्ता बनाकर रखेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर रखिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। लहजे पे कंट्रोल करना होगा। आइए बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में मंगल जाएंगे तो अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में हो जाएंगे, परंतु फिर भी अष्टम भाव में मैं मंगल को जाते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। डर सा लगता है मुझे अष्टम भाव में मंगल न जाएं, भले ही अपनी राशि में होंगे, लेकिन ऊर्जा का गलत हाथ लग जाना या गलत जगह जाना, कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके साथ हों, गुप्त ज्ञान तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक्सीडेंटल घटनाएं इतनी ज्यादा होंगी जो आपको परेशान करके रख देंगी। ऊपर से वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अष्टम भाव में मंगल का जाना ठीक नहीं है। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है लाभ भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा शुरू में कि अगर लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही, बड़े भाई के साथ संबंध को अच्छा बना करके रखिए, लाभ और आय दोनों होता रहेगा। अपने दादा के साथ संबंध अच्छे बना के रखने होंगे, गुरुओं के साथ संबंध अच्छे बना के रखने होंगे। मान करके चलिए। बड़े भाई के साथ, बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई के समान जो लोग हैं उनका सम्मान करिए। आप आय के साधन निरंतर बने रहे। 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव पर, कुटुंब भाव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इसकी भी चर्चा मैंने किया। कुटुंब भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो क्या परिणाम मिलेंगे, वो सावधानी आप बरत लीजिए बस। आठवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। अब पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, बुद्ध की राशि है तो शत्रु दृष्टि पड़ेगी, तो मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहने पाएंगे। आप अपनी वाणी से, अपनी कठोरता से, अपनी क्रूरता से, अपनी निर्दयता से संबंधों को विच्छेद करेंगे। या तो भाई बहन रहेंगे ही नहीं, अगर रहेंगे तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपको अपने संबंधों को मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ संबंध को अच्छा बना करके रखना होगा। तब आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे मंगल और आप महापराक्रमी बनेंगे और जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। आइए बात करते हैं भाग्य भाव में।
नवम भाव में जब मंगल जाएंगे तो कैसा फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में जब मंगल जाएंगे तो लग्नेश भाग्य भाव में चला गया, और वो भी मित्र राशि में। वहां धन राशि है, मित्र राशि में। आप जन्मजात भाग्यशाली हैं। आप ऐसे कुल और ऐसे खानदान में आपका जन्म हुआ है जो पहले से ही बहुत ताकतवर समृद्धशाली है। परम भाग्यशाली हैं आप, मंगल हैं। परंतु मंगल ऊर्जा हैं, ऊर्जा का सदुपयोग करिए। धर्म में, सत्कर्म में ऊर्जा प्रयोग करिए। पिता के साथ अच्छे संबंध बना करके रखिए। आप देखिए जबरदस्त भाग्य वृद्धि होगी आपकी। आपकी पीठ में कोई धूल नहीं लगा पाएगा। बहुत ऊंचाई पर आप जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके भाग्य में गड़ा हुआ खजाना लिखा है, नोट करिए। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर दृष्टि मंगल डाल करके क्या प्रभाव देते हैं मैंने आपको बताया है। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ेगी। उसके संदर्भ में भी मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है। पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल करके क्या प्रभाव डालेंगे। आठवीं दृष्टि भूमि भवन वाहन माता इत्यादि पर पड़ेगी, सुख पर पड़ेगी। नीच दृष्टि पड़ेगी तो इन सारी चीजों से आपको वंचित रहना पड़ सकता है। यहां पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, सावधान हो जाएंगे तो बच जाएंगे। सावधान नहीं रहेंगे पक्का होगा, नोट कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। अकाट्य सत्य, जो कुछ भी बोल रहा हूं सब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, अकाट्य सत्य है। आइए बात करते हैं दशम भाव। मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में मंगल का जाना बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि थोड़ा पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कहना ही क्या है। थोड़ा परिवार से दूर रहिए, दूर से रह करके उनको प्रेम दीजिए, सत्कार दीजिए, सम्मान दीजिए, सब मिलेगा आपको। दशम भाव में मंगल जाएंगे, मकर राशि है, उच्च के हो जाएंगे। अब लग्नेश उच्च का हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति जितनी तारीफ किया जाए कम है। बहुत मेधावी होगा, बहुत तेजस्वी होगा, बहुत तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, ऊंचे पद और पोस्ट पर होगा, अच्छा खासा व्यापारी होगा, कर्मठी होगा, पिता के साथ संबंध में मधुरता होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता की संपत्ति विरासत में मिल सकती है। बहुत सारी चीजें मंगल यहाँ पर आपको देकर जाएंगे। लेकिन आपको परिवार के प्रति थोड़ा सा दृष्टिकोण नरम बना करके रखना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। दशम भाव में अगर मंगल बैठे, चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो लग्न की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि, इसकी भी चर्चा हमने कर दी है। ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन संतान में थोड़ी सी, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। सीजर होगा, अगर पुत्री होगी सीजर से बचेंगे, लेकिन पुत्र होगा तो 100% गारंटी है सीजर के साथ ही होगा। आइए बात करते हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में जब मंगल जाएंगे तो वहां पर कुंभ राशि। वही बात, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। पुत्र संतान होने की ज्यादा संभावना रहेगी आपको। पुत्री संतान होने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। अब मैं ये नहीं कहता कि नहीं पुत्री होंगी ही नहीं होंगी, लेकिन संभावना बहुत कम रहेगी। आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा जिनके 11वें भाव में मंगल होता है, पुत्री संतान थोड़ी कम होती है। लेकिन बड़े भाई के साथ संबंध बना करके अच्छे से रखिएगा। लग्नेश लाभ भाव में गया है, महाधनी बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन छोटे भाई के साथ
सॉरी, बड़े भाई के साथ संबंध में मधुरता लानी होगी, दादा के साथ संबंध अच्छा रखना होगा, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा संबंध रखना होगा, गुरुओं के साथ, साधुओं के साथ, पुजारियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। निसंदेह आय और लाभ दोनों होता रहेगा। लेकिन अगर बड़े भाई के साथ आपने संबंध में कमजोरी कर लिया, बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई सदृश कोई और है, उसका आपने अपमान कर दिया, तो लाभ और आय दोनों के स्रोत बंद हो जाएंगे। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव पर शुक्र की राशि शत्रु दृष्टि पड़ेगी। वाणी में कठोरता रहेगी आपके, परिवार में कलह की स्थितियां होंगी, आग लगने की संभावना रहेगी। फिर भी मैं यही कहूंगा बार बार, धन मिलेगा, धन की कमी नहीं करेंगे। हाँ, धन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चोरी होने की संभावना बन रही है। आपके धन को छीना जा सकता है, चुराया जा सकता है, डकैती हो सकती है। वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। परिवार में कलह की स्थिति ना बनने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सहनशीलता पैदा करनी होगी आपको अपने अंदर। आपको मोतियों की माला पहननी पड़ेगी। मैं तो यही कहूंगा, मंगल प्रधान व्यक्ति मोती की माला पहन लें गले में। चंद्रमा कहीं भी हो, कोई लेना देना नहीं। अगर आप मेष लग्न के हैं, मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, तो आपके गले में मोतियों की माला होनी चाहिए। आपके पास मोन स्टोन होना चाहिए। वह प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक रत्न, प्रत्येक वस्तुएं जो आपको शीतलता प्रदान कर सकें, वो आपके पास होनी चाहिए। आपको तीखे, तड़क, गरम मसाले वाले भोजन करने से बचना चाहिए। इनकी सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी। फिर वही बात, ज्ञान में वृद्धि, लेकिन संतान को लेकर के थोड़ा सा कष्ट, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रपंच से दूर रहिए, अपोजिट सेक्स से दूर रहिए। आप बदनामी बेइज्जती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आठवीं दृष्टि छठवें भाव पर पड़ेगी, शत्रुहंता बनाएगी, रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रारंभिक संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष में घबराना नहीं है। आपके लिए एक लाइन मुझे याद आ गई कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, अकाम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। और सब कुछ छोड़ करके अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। और मंगल प्रधान व्यक्तियों के लिए एक लाइन मुझे और याद आ गई। मंगल प्रधान जो व्यक्ति होता है ना, वो बिना विचारे काम कर बैठता है, लेकिन आपको विचार करना चाहिए। क्यों? कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, अकाम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, अजग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। तो अगर ग्रह में घर में मंगल बैठा है, तो अष्टम दृष्टि से छठवें भाव को देखेगा। छठवें भाव को देखेगा, छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, संघर्ष का होता है, प्रतियोगिता का होता है। प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। रोग ऋण इत्यादि से ये आपको मुक्ति दिलवाएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। लेकिन प्रारंभिक दौर में जो संघर्ष होगा, उन संघर्षों में आपको अपने धैर्य बना करके रखने की आवश्यकता है, आपको हिम्मत बना करके रखने की आवश्यकता है। यदि आप अपना धैर्य और अपनी हिम्मत बना करके रखेंगे, तो यही मंगल चूंकि आपके लग्नेश हैं, इन सारी चीजों में आपको सफलता दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। चाहे 10वें भाव के मंगल हों
या 11वें भाव के मंगल हों। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको लेके जाएंगे, खासतौर से आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको जरूर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है और आज तक आप आईपीएस नहीं बन पाए, उच्च अधिकारी नहीं बन पाए, पुलिस अधिकारी नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ और दोष हैं, उन दोषों को आपको दूर करना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करिए, दोषों को दूर करिए। आइए बात करते हैं 12वें भाव। फिर मित्रों वही बात, 12वें भाव में मंगल का जाना कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। छोटे भाई के लिए नुकसानदायक होता है, छोटा भाई कष्ट में रहता है, पीड़ा में रहता है, या छोटा भाई होता ही नहीं है। खर्च की अधिकता बढ़ जाती है। हालांकि मित्र राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में अच्छे काम में ही खर्च होगा। कोर्ट केस कचहरी इत्यादि के मामलों में जो खर्च होगा उसमें आपको जो है सफलता तत्वगत्वा मिलेगी। यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो जो जाकर के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो पराक्रम भाव के मंगल की क्या दृष्टि है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इनकी 7वीं दृष्टि जो है 6वें भाव पर पड़ेगी। तो 6वें भाव पे जो चर्चा मैं इसकी भी कर चुका हूँ। रोग ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाएंगे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाएंगे। परंतु 8वीं दृष्टि फिर वही दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ मतभेद होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले नहीं होंगे आप, और बेडरूम का झगड़ा रोड पर आएगा। कोर्ट केस कचहरी इत्यादि के मामले आएंगे। आपके बीच मारपीट तक की नौबत स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बाद में जाकर के जो तलाक का रूप ले सकती है। व्यावसायिक पार्टनरों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते। तो प्रिय मित्रों ये रहा मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। अब इसका उपाय, आइए 2 मिनट की चर्चा, उपाय की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, अगर आप मेष लग्न के हैं तो एक चीज तो आंख मूंद करके आप करना शुरू करिए भाई, कि श्री राम जय राम, अरे जय जय राम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, अरे जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप एक माला जाप करिए हनुमान जी के सामने बैठ करके, कि श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी के शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान जी की हर प्रकार से सेवा करिए, बंदरों को गुड़ खिलाइए, इत्यादि इत्यादि कर्म। मंदिरों में मसूर की दाल का दान करिए, छोटे भाई का सम्मान करिए, मित्रों बांधवों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखिए। और यदि मंगल अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, 10वें घर में बैठे हैं, 9वें घर में बैठे हैं, तो आप इनके रत्न मूंगा को आंख मूंद करके धारण कर लीजिए। अगर मंगल कमजोर स्थिति में है, और अगर मंगल बलवान स्थिति में है, कहीं से पीड़ित नहीं है, कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से निर्बल नहीं है, तो मंगल के रत्न मूंगा को धारण करने से बचिए। क्योंकि आग को और हवा नहीं दी जाती, सब कुछ जला के खाक कर देती है। आग अच्छी भी होती है, आग खराब भी होती है। सदुपयोग हो गया तो जीवन को जीवित रखने के लिए भोजन बनाती है, और दुरुपयोग हो गया तो पूरे शरीर को, पूरे जीवन को जलाकर खाक कर देती है। तो प्रिय मित्रों, आशा करते हैं हमारी ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको जोड़िए, ताकि उनके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं इत्यादि हैं, उनको दूर करने का रास्ता हम उनको बता सकें। मेष लग्न की कुंडली में मंगल का हमें क्या क्या करना है, कौन सा उपाय करना, कब रत्न पहनना है, कब उनका जप दान पूजा पाठ इत्यादि करना है, ये मैंने चर्चा आपसे किया है। डिटेल में भी चर्चा करेंगे।
फिलहाल अभी हमने आपको जितना बताया है, हनुमान जी के शरण में चल जाइए, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया कि संकट कटय मिटय सब पीरा, अरे जो सुमिर हनुमत बलबीरा, अभूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, अजिन दुर्गम काज जगत के जेते, असुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, अवष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप हमारे वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अगले दिन हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के 12वें भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।